सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैश फ्लो में। ये हमें ग्लो मोर लिमिटेड की बैलेंस शीटें दे रखी हैं 2 साल की। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, P&L है, डिवेंचर है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रेड पेबल। ये लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसेवेबल, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। डेप्रीसिएशन 25% प्रोवाइड किया गया ओपनिंग वैल्यू पे। ओल्ड मशीन बेची है हमने, 50,000 इनकम टैक्स का प्रोविज़न बनाया है, और बिल्डिंग जो चल रही है उसमें अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, डेप्रीशिएशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत प्लेन सी सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको भी हम करते हैं और ये जल्दी होगी प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले जो हमसे बोला गया है कैश फ्लो बनाने के लिए, तो कैश फ्लो बनाने के लिए हम एक जो कैश फ्लो का फॉर्मेट है वो लिखेंगे। जैसे कंपनी का नाम है ग्रो मोर लिमिटेड, उसके नीचे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ठीक है। सबसे ऊपर आएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो मतलब। बी में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी में आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर हम लिखेंगे नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। डन? यस। अब देखिए, शेयर कैपिटल में हमारा 8 लाख से 10 लाख हो गया है, इसका मतलब है 2 लाख बढ़ गए। तो आप डायरेक्ट अब इसमें जब पता ही है तो लिख दें इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। रिजर्व और P&L हमारे P&L एडजस्टमेंट से आएंगे। इसके बाद डिवेंचर पहले नहीं थे और फिर 2 लाख के हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। ठीक है, ओके। अब प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ये 2 अकाउंट हैं, ये हमें बनाने पड़ेंगे, इनसे हमारा डिविडेंड पेड और टैक्स पेड निकलेगा। चलिए, तो एक हमारा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा P&L अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट पेज पे वो वर्किंग नोट आ जाएगा। दूसरा एक हमारा बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, छोटा सा। एक बनेगा हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट,
और एक बनेगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस 70,000 है, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, तो इनकी लिख दें ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 1 लाख। प्रोपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग 2 लाख है, तो प्रोपोज्ड ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग 2 लाख। ठीक है। ट्रेड पेबल हमारा यही रहेगा। P&L ट्रेड पेबल मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेज में जाएगा। P&L का ओपनिंग बैलेंस था हमारा 60,000 और क्लोजिंग है 1 लाख, तो P&L में हम ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, और रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। इसका मतलब है 50,000 हमारे ट्रांसफर टू रिजर्व हुए हैं। ठीक है जी। अब एक तरफ से एक देख लीजिए, शेयर ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिजर्व का कर दिया, P&L का कर दिया, डिवेंचर का कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। ट्रेड पेबल हमारे वर्किंग कैपिटल में आएंगे। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 7 लाख है, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 7 लाख। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 6 लाख है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख बढ़ाएंगे हम, तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो एडिशन हो रहा है वो आ जाएगा 2 लाख का। ठीक है जी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा पहले कुछ भी नहीं था, अब 1 लाख का है, यानी कि आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट परचेज करे हैं। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल और स्टॉक, ये हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आएंगे। कैश एंड बैंक का ओपनिंग भी 2 लाख था, क्लोजिंग भी 2 लाख ही है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2 लाख आएगा। ठीक है जी। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से 7 लाख हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख से 6 लाख हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने डेप्रीशिएट मतलब है नहीं उसमें, तो हमने पर्चे दिखा दिया। प्लांट एंड मशीनरी की नीचे कुछ वर्किंग नोट दिए हैं, उनके बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पढ़िए। पहला लिखा है डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 25% वाज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था 5 लाख, तो डेप्रीशिएशन जो हमारा चार्ज हुआ है 25% ऑन 5 लाख, ये हो गया हमारा 1,25,000। इसके बाद एक पुरानी मशीनरी थी जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 30,000 है, बेची हमने 35,000 में, तो सेल ऑफ मशीनरी 35,000 में है और उसमें 15,000 का क्या होगा हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। 50,000 वाज पेड, ध्यान रखिए पेड वर्ड यूज है, टुवर्ड्स इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में
जो टैक्स पेड है वो 50,000 है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है नहीं। अब ये 3 एडजस्टमेंट दिए हैं वो हमने कर दिए। अब आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी में जो अकाउंट में बैलेंस आएगा उसको देखें। इस तरफ का टोटल हो रहा है 8,60,000, 8,60,000। तो यहाँ बैलेंस आएगा 3,45,000। ये प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ, परचेज हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज करेंगे 3,45,000 की। ठीक है जी। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड है। तो प्रपोज डिविडेंड में गौर से देखें, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका जो तरीका होता है, ओपनिंग कॉम पे कर देते हैं। तो इससे फिर जो बैलेंसिंग निकलेगी वो हमारा आ जाएगा प्रोविजन जो हमने बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड हमारा 2 लाख का आ गया और 1 लाख हमने पे कर दिया। टैक्स पेड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही है। तो यहाँ बैलेंस 80,000 आ रहा है और वो क्या आ जाएगा हमारा, प्रोविजन मेड। ठीक है जी। तो ये 4,30,000 चलिए अब इसमें जो प्रॉफिट ऑन सेल और डेप्रीशिएशन के इम्पैक्ट हैं उनको डाल दें। ये हमारा 1,25,000 तो जो डेप्रीशिएशन था वो लिखेंगे और 15,000 ये हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। और कोई देखिए छूट रहा है क्या? चलिए अब इसमें देखें 250 तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 5,55,000, 5,55,000। बैलेंसिंग फिगर ये हमारी आएगी 4,80,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये हो गया हमारा 4,80,000। अब इसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट दे दें और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ऐड करेंगे हम करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करेंगे करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। सो अब ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा ऊपर आएगा 1,20,000 से।
ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से, सॉरी ये भी डिक्रीज ही हुए थे, 820 से 7 लाख हुए हैं। ये यहाँ पे 1,20,000 आएगा। और ये ट्रेड रिसीवेबल हैं जो डिक्रीज हुए हैं, कितने, 2 लाख से। इसके बाद स्टॉक हमारा 2 लाख से इंक्रीज हो गया है। इनके इम्पैक्ट डाल के ये बचता है 3,60,000। ठीक है जी। इसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं 50,000, तो ये बचता है 3,10,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 6,45,000। ओके, नहीं इस, अच्छा जो सेल हुई थी एसेट्स की वो नहीं लिखी हमने शायद अभी। ये आ जाएगा 6,10,000। ठीक है। और ये 4 लाख हमारा ये था, इसमें 1 लाख रुपए हमारा डिविडेंड पेड है, तो ये बचेगा 3 लाख कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसका इम्पैक्ट निल, और ये बचेगा 2 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये क्वेश्चंस बहुत प्लेन क्वेश्चन था जो हमने किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।